एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। वेट लूज़ तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन कहा जाता है कि डाइटिंग एक बहुत मुश्किल काम है। वैसे है तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि किस तरह से आप इफ़ेक्टिव डाइटिंग टिप्स जो हैं वो यूज़ करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, और ये कि घर में रहकर सस्ते कहवे बनाकर भी वेट कैसे लूज़ किया जा सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव यमुना चट्टा विद अस। शी इज़ अ डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यमुना, जैसे कि मैंने बात की, डाइटिंग बहुत से लोगों को एक बहुत मुश्किल काम लगता है, मेरे समेत। तो मुझे ये बताएं कि डाइटिंग किस तरह से कर सकते हैं आप कि पोर्शन कंट्रोल भी रहे और आपका वेट लूज़ हो। देखिए, डाइटिंग में जो सबसे पहले मैंने मसला देखा ना हमारी पॉपुलेशन में होता हुआ वो ये कि एक दफ़ा एक उबाल चढ़ता है और वो उतनी ही जल्दी उतर जाता है। डाइटिंग कोई सीजनल चीज़ नहीं है। जब आप डाइटिंग को कोई ऐसी चीज़ समझ लेंगे ना कि मैं आज कर रही हूँ, मुझे कल छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि ये 6 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, करूँ और मेरी जान छूटे। माइंडसेट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपने इसको लाइफस्टाइल बनाना है। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ रिसर्च मैं पढ़ी थी, और येस इट हैपन्स एज वेल। मेरी बेसिकली स्पेशलिटी है पीसीओएस और हार्मोनल इंबैलेंस वाले पेशेंट्स, उन पे भी ये लागू होती है चीज़। और ये बच्चियों का बहुत बड़ा मसला है आजकल। जो लोग रात को लेट सोते हैं एंड पीपल हु हैव लेस देन 7 आवर्स ऑफ स्लीप, उनमें मोटापे का जो रिस्क है, जो चांस है, वो वैसे ही 50% बढ़ जाता है। और 50% इज सच अ बिग नंबर। 50% आप जो है वो नींद से खराब करते हैं, बाकी आप ऐसी डाइट से खराब कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ मोटापा इतना बढ़ रहा है। आपने जब भी डाइटिंग करनी है ना, आपने ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि मैं आज करूँ कल छोड़ू। लाइफस्टाइल को फिक्स करना शुरू करें। ये हम जो काम खराब करते हैं, पहले रोटी निकाल दो, हम पहले ना वो लिटरली मुझे लगता है गन पकड़ते कहते हैं ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। और समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीजें भी निकाल बैठते हैं जो हमें पसंद होती हैं, और हम बर्दाश्त जबर इतना कर रहे होते हैं। जबर टूटना है एक दिन, क्योंकि जबर में अगर आप करेंगे रोटी निकाल दे, चावल निकाल दे, मैं तो वैसे इसके खिलाफ हूँ। डाइटिंग आप रोटी चावल निकाल करते हो, वो तो आप सस्टेनेबली कर ही नहीं सकते। आप देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप कैसे रोटी चावल फॉर लाइफ निकाल दोगे? तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, और जब लाइफस्टाइल आप बेहतर करेंगे तो आपकी वैसे ही मोटापे के मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। यमुना, ऐसे भी होते हैं कि मतलब जिन्होंने डाइटिंग स्टार्ट किया है ना, खुशी खुशी तो हर कोई डाइटिंग स्टार्ट कर लेता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद दे जस्ट स्टॉप, मतलब बीच में आके रोक देते हैं एंड दे गेट बैक टू देयर रूटीन। वो सब कुछ दोबारा से खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ओबियसली वो फिर जो वजन है वो दोबारा से ज़्यादा चढ़ता है। देखिए, आपने ये बात याद रखनी है। हम अक्सर लोग पूछते होते हैं मुझे फर्स्ट सेशन में, क्योंकि हमें फ़ौरन से पहले ये होता है ना, जान कब छूटनी है, तो वो यही कहते हैं सबसे पहले। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये जब मैं छोड़ूंगी नॉर्मल रूटीन पे जब आऊँगी तो वेट नहीं ज़्यादा आएगा। एक मैं उनको फिर बात समझाती होती हूँ। अगर आपकी नॉर्मल रूटीन ठीक होती, जो आप यूजुअली खा, नॉर्मल रूटीन का मतलब यही है ना, जब मैं आज खा रही हूँ, अगर मैं वापस ही खाऊंगी तो मेरा वेट दोबारा तो नहीं आएगा। अगर आपकी नॉर्मल रूटीन इतनी ठीक होती तो आप गेन क्यों करते? ठीक है, डेफिनेटली हर किसी की रूटीन में ना कहीं इश्यूज होते हैं। आपको पता है, जितने लोगों को भी डाइटिंग में, हज़ारों लोगों को डाइटिंग करवा के पीसीओएस ठीक हुए, प्रेगनेंसीज भी हुई हैं, जिस तरह इनफर्टिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम होता है ना पीसीओएस में, सब कुछ हुआ ठीक। उन सबको मैंने कोई खास चीज़ नहीं करवाई, मैंने उनकी लाइफस्टाइल ठीक करवाई है। मैं उनसे कहती हूँ, आप बताओ आप क्या कर रहे हो, उनकी रूटीन सुन के बताएं, कल क्या खाया, एक एवरेज बताएं क्या खाते हैं, क्या रूटीन है आपकी, जॉब कर रही हैं, स्टे एट होम मदर है, स्टूडेंट है, क्या है आप, उसके बाद आप करते क्या है, उनकी रूटीन फिक्स करवाती हूँ। बिकॉज आई फोकस ऑन मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। हम क्या करते हैं, आज दिल किया, आज जिम भी जा रहे हैं, मेंबरशिप भी ले ली है हमने, जॉगर्स भी ले लिए हमने, ट्रैक सूट ले लिया है, डे घर में एक दफ़ा गए हैं, ग्रोसरी करके आए अच्छी खासी। क्योंकि ये वही बात है जो मैंने पहली बात की थी, उबाल चढ़ता है और उतरता है। आप कोई भी ऐसी चीज़ लाइफस्टाइल में ऐड नहीं करें डाइटिंग के दौरान जो आपको लगता है बाद में नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा है too much and you're not getting the results, अगर आपको लग रहा है कि आप जिम फॉर लाइफ कर लेंगे तो जिम जाएं, वरना नहीं जाएं। तो मैं मैक्सिमम औरतों से स्टार्ट में ये पूछती हूँ, अक्सर कहते हैं कि हमने ना जिम मेंबरशिप पहले ले लिया, एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि आप क्या ये लॉन्ग टर्म कर पाएंगी? इफ नो देन छोड़ें, नहीं जिना जाना आपने जिम, आपने वॉक करनी है, आपने वो करना है जो आप आगे भी कर सकते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप होगी उन लोगों के लिए जो वेट लूज चाहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ जज्बात में आके नहीं करनी। हमेशा कोई भी चेंज करने से पहले हमेशा खुद को सवाल पूछते हैं, क्या तुम ये लॉन्ग टर्म कर पाओगे? एंड व्हेन आंसर नो में आए या 50-50 में आए तो वो काम ना करें, क्योंकि फिर अगेन वही बात, आप छोड़ेंगे तो वापस आएगा। एंड डेफिनेटली जो पोर्शन कंट्रोल है ना, वो भी एक बहुत मुश्किल टास्क लगता है लोगों को, कि किस तरह से अपनी डाइट को, अपने मील को पोर्शंस में डिवाइड करें। तो मैं चाहूँगी क्या वो भी बताएं सबसे पहले। पोर्शन कंट्रोल जो है ना, इसका लफ्ज़ का मतलब हमने गलत समझ लिया है। हमें पोर्शन कंट्रोल का मतलब लगता है जो घर में बना है उसी का थोड़ा पोर्शन करके खा लो। पोर्शन कंट्रोल जिसमें आप डाइटिंग अगर आप ऐड करें, वो सही वाला होता है। वो किस तरह से होता है कि आपको पता होना चाहिए आप किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादती कर रहे हो, तो पहले उसको निकालना है, थोड़ा सा उसको कट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी डाइट होती है, बल्कि जो सुनने वालों से मैं पूछूंगी, आप भी मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादा फोकस होता है कार्ब पे,
फिर फैट पे, प्रोटीन पे नहीं होता। हमारा सबसे पहला मसला आता है न्यूट्रिशनल, जो हमारी चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस्ड, इसका प्रॉब्लम आता है। आपने सबसे पहले इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना है। हमारे यहाँ मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा है हमारी डाइट में, ठीक है। हमारा जो स्टेपल है कार्ब है, और हमारी चीज़ें फ़ैट में बनती हैं। फ़ैट के बगैर ग्रिलिंग ऑप्शन या बेकिंग ऑप्शन या स्टीम ऑप्शन हमारा तसव्वुर ही नहीं है। हम जिसको भी ग्रिल या बेक करता देखते हैं, हम कहते हैं ये तो डाइटिंग कर रहा है बेचारा, है इसकी तो ज़िंदगी क्या हो गई। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमारी डाइट में मैक्सिमम कार्ब और फैट आ रहे होते हैं। कार्ब और फैटी कैलोरीज वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं, और कार्ब्स में अगर आपकी टाइप ऑफ कार्ब ठीक नहीं है तो आप खाओगे भी ज़्यादा और पेट भी नहीं भरेगा। इसलिए हम अक्सर कह रहे होते हैं हम खाई जा रहे हैं और हमारा पेट भी नहीं भरा, और हम इसको नॉर्मली कहते हैं कि है पता नहीं मुझे क्या मसला है। आपको कोई मसला नहीं है, आपकी चॉइस ऑफ फूड गलत है। सो पोर्शन कंट्रोल में आपने करना है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद देखो कि भाई मैं चलता फिरता तो हूँ नहीं। पहला सवाल खुद से ये करें, आपका चलना फिरना कितना है। अगर आपको चलना फिरना लेस देन 10,000 स्टेप्स है ना, तो जो आप 2 रोटियां खा रहे हैं इसको प्लीज़ एक कर लें। इसका मतलब आप चल कम रहे हैं, यूटिलाइजेशन नहीं है, और आप फ्यूल ज़्यादा दे रहे हो। फ्यूल, ये जो फूड हम खाते हैं फ्यूल है ना हमारी बॉडी के लिए। जब गाड़ी आपने 1 किलोमीटर चलानी नहीं, तो आपने 1 किलोमीटर बल्कि 2 किलोमीटर 3 का पेट्रोल क्यों डाला हुआ है, ठीक है। सो बॉडी के साथ भी सेम हैपेंस विद आवर बॉडी एज वेल। सो जितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उस हिसाब से आपने पहले तो अपनी रोटी और अपना स्टेपल जो है चावल कितना खा रहे हो ये मैनेज करना है। सेकंड स्टेप में क्या आता है, देखिए मैं मेरे जो जितनी भी मील्स हैं दिन में, उनमें मैं कार्ब कितना खा रहा हूँ, मैं प्रोटीन कितना खा रहा हूँ, ठीक है। सो नॉर्मली आप देखो कि हमारा हर खाना कार्ब है। हम सुबह का क्या करें, हम चाय पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेजरली उसके अंदर, ठीक है। चाय और चीनी, दूध और चीनी है। हम साथ ब्रेड या रोटी वगैरह ले रहे होते हैं, वो भी कार्ब है। और प्रोटीन के नाम हम क्या ले रहे होते हैं, मैक्सिमम अंडा। उस बेचारे एक छोटू से अंडे में कुछ भी नहीं होता, उसको मैं प्रोटीन में काउंट भी नहीं करती। कि अगर लोग कहें ना, मैं किसी के कहूँ मैं कि अच्छा इसको 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, अंडे को तो रेयरली काउंट, इस बारे में बहुत थोड़ी प्रोटीन है। सो हम नॉर्मली कहते हैं कि किसी पूछें प्रोटीन खा रहे हैं, हाँ अंडा खाया था कल। अंडा इज नॉट अ वेरी अच्छी वाली प्रोटीन। सो आपने हमेशा देखना आपके उस पर्टिकुलर मील में आप प्रोटीन का फैट कितना ले रहे हो। उसके बाद आता है अब इसका पोर्शन क्या लेना है। अब एक मेरी एज के हिसाब से, मेरी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, मेरे चीज़ों के हिसाब से मेरा पोर्शन कितना है। मुझे रोटी कितने में 40 की ग्राम की खाऊँ, 50 खाऊँ, 60 70 खाऊँ, फिर आता है ये पोर्शन। हम उल्टा चलते हैं। हम ये क्या करते हैं, हम जो घर में बना उसका पोर्शन थोड़ा कर ले। इससे पोर्शन कंट्रोल बदनाम है कि इससे भी वेट कम नहीं होता। तो बेसिकली मसला पोर्शन कंट्रोल में नहीं है, मसला ये है कि हम उसको कर कैसे रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मार्केट में भी कुछ बहुत सारे कैवे जो हैं वो अवेलेबल हैं, हर्बल कैवे। तो घर में कैसे कैवे बन सकते हैं वेट लॉस के लिए? अच्छा चलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आई ओन अ सप्लीमेंट कंपनी, ठीक है। इवन देन मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपका सिर्फ सप्लीमेंट खा के जो वजन कम हो जाता है। तो कैवे तो कैटेगरी में आते ही नहीं है, कोई कैटेगरी ही नहीं है कैवों की, ठीक है। मतलब लोगों ने तो डिफरेंट खुद से बनाए होते हैं। हर चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है कि बॉडी में आप जो भी गोली खा रहे हो उसका तरीका कार क्या है। अब जैसे जब 10 साल पुरानी बात करें, मैंने आज स्टार्टेड आउट ना, सो एक दवाई बहुत मशहूर थी कि ये वजन कम करती है, और जब मैंने इसको स्टडी किया वो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो सिर्फ आप जो फैट खाते थे ना डाइट में, उस प्रोटीन उस पोर्शन ऑफ फूड में जो आपने फैट खाया, वो फैट एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, ठीक है। हमें लगता था कि वो वेट कम कर रही है, होता क्या था कि फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा इन अ लॉन्गर रन, आप वो दवाई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो वाइटामिन हैं जिनको फैट चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, वो भी आपके स्टूल में ही आउट हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपका फैट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। अब फैट भी बदनाम नहीं करें हम, फैट को हम कार्ब को बदनाम ना करें, हम पोर्शंस अपने ठीक करें। फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैट लेना चाहिए, जर्दी खानी चाहिए। हम अंडे की सफेदी, कितना अर्सा लोग अंडे की सफेदियाँ खाते रहे, जर्दियाँ फेंकते रहे। अंडे की जर्दी भी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट और नट्स खाना भी इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑब्वियस अगेन वही बात, हमारा पोर्शन और तरीकाकार ठीक नहीं है। सो दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, कावे यूज़ करने से पहले जो भी सेल कर रहा है, जो भी कह रहा है, उसे पूछे करता क्या है। और कोई अगर इंसान कहते हैं ना ये आपकी चर्बी कम कर देगा डाइट में से, वो गलत बात है। ऐसे चर्बी कम नहीं होती कि आपके पेट में जाए कोई चीज़ और चर्बी काट काट के बाहर फेंकना शुरू कर दे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कोई चीज़ यूज़ करें, उसका मैकेनिज्म क्या है। एंड देन अगेन कावे कुछ भी नहीं करते। हमने क्या किया होता है, वो जो हमारे मसाले होते हैं जिनसे हमने कढ़ाई बनानी होती है, वो पानी में डाल के उसको उबाल के हम पी जाते हैं। अदरक डाल रहा है, जीरे डाल रहे हैं, अजवाइन, कलवंजी, दालचीनी, क्या क्या नहीं डाल रहा कावे में। जितना मसाला आपने डाला, अगर आप चिकन में डाल देना तो कढ़ाई बन जाती है। तो मतलब ठीक है, कैवेज आर नॉट बेनिफिशियल, कैवे डोंट वर्क, ठीक है, दे डोंट वर्क एट ऑल। अगेन वही बात, लाइफस्टाइल चेंज। सबसे पहले डाइट ही, खुराक की ट्विकिंग ही आती है कि कहाँ गड़बड़ आप करो उसको ठीक करना। सेकंड स्टेप पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी आती है। इन दोनों के इकट्ठे कॉम्बिनेशन के बगैर कुछ काम नहीं करेगा। देन देयर आर अ फ्यू पीपल, एक कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि आप दे क्या रहे हो और क्यों दे रहे हो। अच्छा यमुना, एक टाइम था कीटो डाइट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी,
तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि वो फ़ायदेमंद है या उसके नुकसानात हैं। देखिए कीटो डाइट का भी वही मसला है अगेन, अगर तो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं ग्रेट करें, ठीक है, ये उसकी ये तो सेकेंडरी बात है ना, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर पहला सवाल तो होता है क्या लाइफ लॉन्ग करेंगे, और अगर नहीं करेंगे वापस कार्ब्स पे ही आने तो वेट तो वापस आ जाएगी, सिंपल मैथ है, ठीक है। उसके बाद जो कीटो डाइट है ना, उसका अभी तक एक प्रॉपर वर्डिक्ट नहीं आया कि क्या ये सेफ है। मैंने इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं लोगों में, ठीक है। इसलिए जो चीज़ आपको किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी होना कि मे बी ये काम करे हेल्थ वाइज ना, मे बी हेल्थ को ठीक रखे, मे बी ना रखे, मे बी वाली चीज़ खुराक में बॉडी के अंदर नहीं लेके जाते। इसलिए पाकिस्तानी को मैं वैसे ही आपको बताऊं, कीटो डाइट हमें जितने भी लोगों ने कीटो डाइट किया बाद में दोबारा वेट गेन करके, ऑब्वियसली नॉर्मल पे आया तो वेट गेन हो गया, और मेरे पास वापस आए ना अगर, तो उनका मैंने यही देखा कीटो के जो अपने प्रॉब्लम से बाल गिरना, उसके अपने भी बहुत सारे मसले हैं, तो वो जो है उनके एडवर्स इफेक्ट्स वो भी फिर मुझे देखने पड़ते थे एक्स्ट्रा। और उसके बाद जब आना आपने नॉर्मल डाइट पे, तो कीटो क्यों कर ही क्यों रहे हैं। देन अगेन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डाइट। ये वो वाली डाइट है कि हम कहते हैं ना एक्सट्रीमली हाई फैट कर दो ये कीटो हो गई। हमारे यहाँ कीटो का भी देसी वर्जन बनाया हुआ है। जो ओरिजिनल कीटो है ना, वो शायद इतने साइड इफेक्ट्स ना भी देती, पाकिस्तानी को इसलिए देती है क्योंकि हम कम्प्लीटली उसमें कार्ब्स ये नहीं कि अलाउ है ही नहीं, उसका परसेंटेज ऑफ कार्ब जो अलाउ है हमारे पास पाकिस्तान में वो ऑप्शन ही नहीं है। लेट्स से आपने बेरीज लेनी है, कहाँ से लेंगे, बेरीज है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि देन बेरीज क्यों कहते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ बेरीज है ही नहीं, आप सब्स्टिट्यूट में क्या लोगे, आप हेल्दी फैट्स लिए हम सिर्फ क्या करें, हम मटन बीफ खा रहे हैं, देसी घी बना रहे हैं, बेसिकली मैक्सिमम लोग कीटो यही कर रहे होते हैं। तो ये नहीं करना होता। इसका जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसकी जो डाइट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं भी वेरी एक्सपेंसिव। सो अगेन आप लॉन्गर रन में नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत ही कोई गरीब आवाम है तो हमें अफोर्डेबिलिटी नहीं है, यहाँ अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो अवेलेबल भी चीज़ का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीटो ऐसी चीज़ जो आप लॉन्गर रन में नहीं कर पाएंगे, तो डोंट गो फॉर दैट। अच्छा, वैसे तो अब हम देख रहे हैं कि मौसम भी चेंज हो गए हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में किस तरह से आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो मीट की क्वांटिटी है वो बैलेंस करके लेनी चाहिए? देखिए आपका जो, अगर मैं 3 मील्स का अगर बताऊँ, चले स्नैक का ही बता देती हूँ। स्नैक में आपने कोशिश करना है, अगर मैं आपको जनरल मील प्लान बताऊँ, तो आपने ये करना है कि अपने ना लेट्स से 7 o'clock उठ रहे हैं, ठीक है, 7 o'clock के 4 hours बाद आपने स्नैक लेना है। 1 o'clock एक एवरेज टाइम फिक्स कर लें कि मेरा जो है लंच का टाइम है, उसके 4 hours बाद आपने फिर एक छोटा स्नैक लेना है, एंड देन 8 o'clock डिनर। आपने 7 to 8 के आगे नहीं लेके जाना। कोई एक अच्छा इंटरमीडिएट फास्टिंग पे लोग बड़ा एक लूप होल निकाला होता है। अगेन हमने जैसे कीटो पे लूप होल निकाला, हमने IF पे भी बहुत लूप होल निकाला। उसमें लोग क्या करते हैं, एक विंडो रख ली कि ईटिंग विंडो, उसमें विंडोज़ होती है ना, सो ईटिंग विंडो अपनी ऐसे कर ली कि दोपहर 2 बजे पहला खाना खाया, और ईटिंग विंडो रात 10 बजे कर लिया, आखिरी लास्ट मील जो है। वो ऐसे नहीं होता। आपका बॉडी का जो बेसिक सर्काडियन रिदम है ना, उसको बहुत फॉलो करना होता है। दिन के टाइम खाएं, और जैसे जैसे रात हो रही अपना खाना जो है वो कम करते जाएं, और कार्ब्स कम से कम करते रहें। ये एक मेरी एक जनरल रिकमेंडेशन है। मैं लोगों को ऐसे वेट लूज कराती हूँ, बहुत सस्टेनेबल होता है। कभी गेन नहीं, वापस कोई बंदा ऐसा नहीं आया कि हमने डाइटिंग छोड़ी तो वेट वापस आ गया, क्योंकि उनका वो लाइफस्टाइल बन गया होता है। सो पहले मील में आपने हमेशा तीनों जो मेजर मील्स की पहले बात करते हैं, सुबह और दोपहर वाला मेजर मील में ना कार्ब भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, अच्छा इक्वल अमाउंट में, अच्छा बैलेंस्ड हो। कोशिश करें जो रात वाला टाइम है ना, उस पर कार्ब्स कम, उसे प्रोटीन ज़्यादा कर दें, क्योंकि देन अगेन प्रोटीन फिर बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे मुझे कंस्ट्रेंट्स ही पता है कि ऑब्वियसली आप अगर ऑफिस जा रहे हो, वहाँ कहाँ प्रोटीन कैरी करते फिरोगे, वहाँ कार्ब थोड़ा सा ले लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहती है। या अगर मैं आपसे कहूँ कबाब उठा के लेके जाओ स्नैकिंग टाइम पे, तो इससे आसान है कि आप फ्रूट ले जाओ, फ्रूट खाना आसान है। सो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। एक स्नैक में आपने नट्स कर लिए, अगेन कैरी करना आसान है। एक स्नैक में आपने फ्रूट्स कर लिए, अगेन कैरी करना आसान है। तो इस तरह से प्रोटीन बैलेंस नहीं हो पाती। तो इसलिए प्रोटीन बाकी दिन का बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन आपको बहुत एनर्जी देती है, प्रोटीन मसल फंक्शनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉडी के इसके खैर बहुत फंक्शन है, वो एक लंबी डिस्कशन शुरू हो जाएगी। सर डिनर जो है आपका, वो प्रोटीन अगर बेस्ड आप कर लेंगे ना, ज़्यादा प्रोटीन उसमें हैवी ले लेंगे, तो बाकी दिन के प्रोटीन जो आपको ओवरऑल डे में चाहिए था आपका पूरा हो जाएगा। सो लंच और ब्रेकफास्ट में आप रोटी ले सकते हैं, थोड़ा कोशिश करें ब्रेड ना लें, या कार्ब्स ले सकते हैं, और डिनर में आप बेसिकली फोकस करें प्रोटीन पे। Well, thank you so much, Yumna, for joining us and sharing the information with us on weight loss. Thank you so much. Until next time, bye bye.